हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई लेखपाल जेल वार्डर फायरमैन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और आज ये क्लास जो होने वाली है वो जीएस की होने वाली है, यूपीएसआई जेल वार्डर लेखपाल की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और जिन अभ्यर्थियों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए रिप्लाई से उनका आंसर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, वन लाइनर के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई और जेल वार्डर फायरमैन और लेखपाल, अदरवाइज यूपी लेवल के एग्जाम के ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में संसद होते हैं। भारत में संसद होते हैं तो ये मैं यहाँ पर कितने, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारत के सांसद हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के संसद हो जाएंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये सब कौन है? भारत के सांसद हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। भारत के बाहर मतलब कि इंडिया के बाहर से कौन सी नदी का उद्गम, मतलब कि कौन सी नदी आती है। वन लाइनर के क्वेश्चन है, तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना लिख रहे हैं जितना कि इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से उसका नोट्स बना सके। क्लियर है। देखिए, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो भाई देखो, भारत के बाहर सिंधु नदी, सतलुज और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो है भारत के बाहर से इसका उद्गम आता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज, ब्रह्मपुत्र जो है भारत के बाहर की नदी का उद्गम है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन एक बृहत व्रत है। देखिए, कह रहा है कि कौन एक बृहत जो है व्रत है, मतलब कि कौन सी। देखिए, भूमध्य रेखा एक बृहत व्रत है। क्या है? भूमध्य रेखा एक जो है बृहत व्रत है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। यहां पे लिख देते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है एक बृहद व्रत है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। देखिए, कह रहा है कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में जो है महानदी का प्रमुख भाग है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसे केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, केवला कह रहा है कि केवला घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, इसको भरतपुर के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भरतपुर। यहां पर लिख देंगे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान।
भरतपुर हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ये सभी अभ्यर्थियों को पता है। क्लियर है? तो राजस्थान में एक भरतपुर जिला है, तो वहाँ का जो है राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर क्या मतलब केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से उसे जाना जाता है। उस पार्क उद्यान मतलब क्या होता है कि उद्यान बहुत बड़ा सा पार्क, तो उसे क्या कहते हैं? उद्यान कहते हैं। उद्यान मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पे हर तरह के पक्षी पाए जाते हैं, वहाँ के पशु हर तरह के पाए जाते हैं, उनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। देखिए असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अगर बात कर लें कि मतलब कि एक निष्ठुर बर्बादी बताया, वो किसने बताया? कह रहा विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों को जलाया एक निष्ठुर बर्बादी बताया, तो रविंद्रनाथ। तो कौन सा यहां पर हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी का मतलब कि एक निष्ठुर बर्बादी बताया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? अब आते हैं कि अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? देखिए अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। किसमें? कार्डियोलॉजी विभाग में जो है कैथ लैब होती है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कार्डिया विभाग। ठीक है? यहां पर कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग जो है वहां पर कैथ लैब होगी। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि यदि कोई मानवीय जो है रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए विश्व इनसे पूछ रहा है कि रोग विभाग के बृहद क्षेत्र, कौन सा? बृहद क्षेत्र में अगर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए भाई उसको कहते हैं पैडेमिक। क्या कहते हैं? पैडेमिक उसको कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा पैडेमिक। पैडेमिक, पैडेमिक रोग जो होता है वो बृहद क्षेत्र में फैलता है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जनित रोग मतलब हो जाता है हैजा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हैजा रोग जो है जनित रोग है। तो यहां पर हम लिख देंगे हैजा। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? देखिए ये जो आपके आज बात हो रही है वो जीएस के यूपीएसआई जेल वार्डर और लेखपाल के और यूपी लेवल के एग्जाम की हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और आपके ऐसे ही एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस भारतीय राज्य को राज्य चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को अगर चाय का उत्पादन उस जगह ज़्यादा होता है तो उसे राज्य नहीं माना जाता। मतलब कि ऐसा कौन सा हो जिसको जो नहीं माना जाता? तो छत्तीसगढ़ में जो है चाय की उत्पादन ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में चाय की उत्पादन ज्यादा है तो उसे जो है उस राज्य के नाम से नहीं जाना जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को जो है चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड रक्त कैंसर की बात कर लें तो ब्लड रक्त कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भाई उसको ल्यूकोरिया कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोमिया, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोमिया जो है ब्लड रक्त कैंसर मतलब कि आमतौर पर इसको नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि नवंबर 2019 में प्रकाशित पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? कह रहा है कि नवंबर 2019 में मतलब कि एक साल पहले जब प्रकाशित पुस्तक एक आई थी द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी? द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई जी
लेखक हैं। कौन से? मेघनाथ देसाई जी दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई जो हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन जीएस के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों इसको दोबारा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि भारत में संसद होते हैं, तो भारत में संसद कौन कौन से होते हैं? देखिए भारत में संसद हमारे राष्ट्रपति हो गए और राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, ये सब भारत के संसद हैं। क्लियर है? तो हम लिख देते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये सब भारत के संसद हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। देखिए दोस्तों किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहर से नदियां आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन एक बृहत वृत्त है। देखिए भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। देखिए महानदी का मुख्य भाग, प्रमुख भाग बात कर लें तो वो छत्तीसगढ़ स्टेट में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है महानदी का प्रमुख भाग है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसे केवला देवघाना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भरतपुर के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। उस राष्ट्रीय उद्यान में घाना बर्ड सेंचुरी, मतलब कि घाना बर्ड एक कोई चिड़िया होगी और या कोई जानवर होगा, उस नाम से उसे जाना जाता है, जिसे वहां पर बहुत से सारे ये होंगे। तो भरतपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में पड़ता है, तो हम लिख देंगे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। देखिए आंदोलन के असहयोग आंदोलन की बात कर लें तो उसमें विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। वो किसने बताया था? तो बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को निष्ठुर बर्बादी बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी। देखिए अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। ये सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि कैथ अगर ये बात कर लें साइंस की, तो साइंस में सारे ये शायद क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बायोलॉजी में तो इसमें आप लिख लेना कार्डियोलॉजी विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडेमिक जो है बृहद क्षेत्र में फैलता है, बहुत ज्यादा बृहद से क्षेत्र में फैलता है, उसको क्या कहते हैं? पैडेमिक। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। देखिए जल जनित रोग की बात करें तो हैजा जो है एक जनित रोग है। हैजा एक जनित रोग है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हैजा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में भी हमारा जो है चाय होती है, लेकिन उसे चाय के राज्य से नाम से नहीं जाना जाता कि उस राज्य में चाय ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए असम में ज़्यादा चाय होती है, तो असम उसे नीलगिरी की पहाड़ी पर ज़्यादा होती है, तो उसे हम लोग जानते हैं। बट यहाँ छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ को हम लोग चाय का स्टेट नहीं मानते, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। देखिए बात कर लें कि ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर तो उसे जो है ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि नवंबर 2019 में प्रकाशित पुस्तक द रीडिस्कवरी, क्या पुस्तक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई जी हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। देखिए दोस्तों ये थे आज के यूपीएससी जेल वार्डर लेखपाल के जीएस एंड जी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यूपी लेवल के हर एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो से, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।